नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक फंगस के बारे में। आखिर कोरोना के बीच में ये कौन सी आपदा है जिसका नाम है ब्लैक फंगस, और क्यों इसके कारण आंखें जबड़ा तक निकालना पड़ता। तो बात करेंगे इसी फंगस के बारे में और बताएंगे आपको कि ब्लैक फंगस के अलावा और कौन से फंगस होते हैं जो कि कई तरीके से हमें प्रभावित करते हैं। तो फंगस शब्द सुनने के बाद आपको चौंकना नहीं है। फंगस हर जगह पर पाए जाते हैं, यानी कि वातावरण में आपके आसपास हर जगह फंगस ही फंगस है। अगर इसका कॉमन सा एग्जांपल देखें तो आपको बता दें, जो रोटी पर कुछ दिनों के बाद खराब हो जाती है और फफूंद सी लग जाती है, ब्रेड कई दिनों के बाद काली पड़ जाती है, ये सारा का सारा फंगस के कारण ही होता है। और ऐसा एक फंगस है जिसे ब्लैक फंगस कहते हैं। यह ब्लैक फंगस इंसानी शरीर को प्रभावित करता है। अब बात आती है कि ब्लैक फंगस अगर वातावरण में ही है तो पहले ही क्यों नहीं हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया, अब ही क्यों कर रहा है। इसका सबसे बड़ा और सिंपल सा आंसर यह है कि अभी आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं है, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रखा है और इसी कारण आपके शरीर में ये फंगल एंटर करता है और उसके बाद आपके शरीर को प्रभावित करता है। अब बात आती है कि शरीर में आखिर ये घुसता कैसे। तो कारण हो सकते हैं, आपके हाथ में कहीं पर भी चोट हो सकती है, यानी कि शरीर कहीं पर भी चोट हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जलने के घाव हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर कहीं पर आपके शरीर में चोट लगी है, कट लगा हुआ है, तो ऐसे में आपके शरीर में ये एंटर कर सकता है और इसके बाद आपके पूरे शरीर को ये प्रभावित कर सकता है। बात करेंगे विस्तार से कि आखिर ब्लैक फंगस है क्या, इसके लक्षण क्या है, और साथ ही आपको बताएंगे इसके इलाज क्या है और किन लोगों को खास तौर पर सावधानी बरतनी है। वीडियो में आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपको जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया गया है और हर व्यक्ति तक पहुंचे ये जानकारी, यही हमारा उद्देश्य है, इसलिए शेयर अवश्य करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या और ये कैसे आपको प्रभावित कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या। तो आपको बता दें, ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल संक्रमण से पैदा होने वाली बीमारी है। लोग वातावरण में मौजूद फंगस के बीजाणु के संपर्क में आने से म्यूकोरमाइकोसिस आपके शरीर में आ जाता है और यह शरीर में आने के कारण हमने आपको बता दिए, कहीं पर अगर आपको चोट लग के रखी है या फिर कहीं पर कट है तो ऐसे में आपके शरीर में ये एंटर कर सकता है और ये आपके शरीर को प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा खतरा किन किन लोगों को है। तो जिन्हें कोविड-19 हुआ है और वे उनसे बाहर निकल चुके हैं, अभी उन्हें ब्लैक फंगस का खतरा है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि ब्लैक फंगस से लड़ सके। इसके अलावा जिन्हें डायबिटीज यानी कि मधुमेह है, उन्हें भी इस ब्लैक फंगस से काफी ज्यादा बचाव की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कुछ बीमारियां हैं जिन्होंने आपके शरीर में पहले से इम्यून सिस्टम कमजोर करके रखा है, उनके कारण ब्लैक फंगस होने की संभावनाएं आपके शरीर में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से इन लोगों को यह ब्लैक फंगस हो सकता है। अब बात करते हैं कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है। तो आपको बता दें, चेहरे पर किसी तरह की सूजन, खासकर आंखों और गालों के आसपास अगर सूजन है तो ऐसे में डॉक्टर के पास अवश्य जाए। नाक का बहना, नाक बंद होना, सिर दर्द, इन सभी लक्षणों के साथ अगर आपको सूजन भी दिखती है तो आप डॉक्टर के पास अवश्य जाइएगा। अगर हम ब्लैक फंगस के उपचार की बात करें तो आपको बता दें, किसी मरीज में संक्रमण स्राविक त्वचा से शुरू होता है, लेकिन यह शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है। उपचार में सभी मृत और संक्रमित ऊतक को हटाने के लिए सर्जरी की जाती है, यानी कि सर्जरी की जाती है जिसमें कि इंसान के अंगों को ही निकाल दिया जाता है। जैसे कि आपने कुछ खबरें देखी होगी कि कई सारे लोगों की आंख निकाली जा रही है, कहीं का जबड़ा निकाल दिया जा रहा है। ऐसे में सर्जरी एकमात्र विकल्प रह जाता है। इसके अलावा एंटी फंगल थेरेपी दी जाती है। ये महीनों का कोर्स होता है जिसमें आपको कई सारी दवाएं दी जाती है और ये एंटी फंगल थेरेपी कहलाती है, जिसमें आपको कुछ दवाएं दी जाती है और एक सर्जरी वाला हमने तरीका आपको बता दिया। यानी कि अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। और सावधानी यह हो सकती है कि आप
ऐसी जगहों पर ना जाए जहां पर फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, जैसे कि कुछ कीचड़ वाली जगह हो गई। इसके साथ ही जहां पर पानी पहले से पड़ा है वहां पर आप मत जाइए और पूरी तरीके से आप सावधानी बरत के रखिए ताकि आपको फंगल इन्फेक्शन कम से कम हो। गंदी जगहों पर मत जाइएगा जहां पर आपके अंदर ये ब्लैक फंगस आ सकता है। इसके अलावा आप कहीं जा रहे हैं तो चप्पल पहन के जाइएगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर ये ब्लैक फंगस पाए जाते हैं। तो ऐसे में कुछ जो सावधानी है वो आपको खुद को बरतनी होगी, क्योंकि हमारे भारत देश में हर जगह मिट्टी है, तो ऐसी सीधी सी बात है कि फंगस तो होंगे ही, इसलिए आपको सावधानियां बरतनी पड़ेगी। इस प्रकार से ब्लैक फंगस को लेकर कुछ बातें थी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे व्हाइट फंगस के बारे में। व्हाइट फंगस यह भी एक नाम धीरे धीरे उभरने लगा है। अगर बात करें पिछले 1-2 दिनों की, तो व्हाइट फंगस के भी कुछ बहुत सारे कह सकते हैं यहाँ पर मरीज देखने को मिल रहे हैं, इसलिए व्हाइट फंगस के बारे में भी जानना जरूरी है। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे ऐसे वीडियो जो जानकारी भरे वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।